In this part, we shall learn two concepts related to physical resource planning and management. The concepts are the concept of balance and the concept of educational efficiency. So, the concept of balance is about having and maintaining a balance among different institutional units and subject areas. साइंस है, आर्ट्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये सब के बीच में बैलेंस. The curriculum designers need to focus on all the parts and units of the system in a balanced way. मतलब किसी एक के साथ ज़्यादा वेटेज और किसी को दूसरे को कम नहीं, बैलेंस ढंग से उसको वेटेज देना होगा. इसी को बैलेंस मतलब बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट institutional units and subject area. Each learning area have to be considered and facilitated without putting much emphasis on any one or two. अब जैसे मान लीजिए कि आपका जैसे इंस्टीट्यूशन के नेचर पे ये सब डिपेंड करेगा. यदि जनरल एक स्कूल ये जनरल एक कॉलेज है जिसमें साइंस आर्ट सबकी पढ़ाई होती है, बॉटनी जियोलॉजी अलग है, हिंदी अलग है, ह्यूमैनिटीज़ के डिफरेंट ब्रांच है, तो उन सारे को अब मान लीजिए कि टीचर एजुकेशन का कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसके भी अलग अलग है. साइंस लेबोरेटरी है, फिर मैथमेटिक्स की लेबोरेटरी है, लैंग्वेज लेबोरेटरी का कंसेप्ट है, फिर आपके मैथमेटिक्स लेबोरेटरी का कंसेप्ट है. इन सारे में एक बैलेंस बना के रखना इसकी तरफ इशारा है. It must be taken care of that emphasis on humanities or social sciences does not affect the provisions for the sciences and the reverse is also true. मतलब एक का दूसरे पर प्रभाव ना पड़े, सबको बैलेंस, सबके बीच में एक बैलेंस बना के तब फिर फिजिकल रिसोर्सेज को बैलेंस करें. ऑब्वियस है, एक साइंस लेबोरेटरी का डिमांड अलग है, नीड अलग है, सोशल साइंस का अलग है, और अभी हमने एजुकेशन का भी एग्जाम्पल दिया, एक बीएड कॉलेज का भी एग्जाम्पल दिया. Emphasis on the library facilities must not be at the expense of sports. ये भी है कि ऐसा नहीं कि आप लाइब्रेरी को खर्च कर दिए और स्पोर्ट्स पे दे ही नहीं. These the reverse too cannot be done. मतलब कि एक के कॉस्ट पे दूसरा नहीं. The institutional planners need to test the curriculum for this balance before finalizing the building and other physical equipments of the institution. और ये भी सजेशन है कि जब आप इंस्टीट्यूशन की प्लानिंग कर रहे हैं और फाइनल कर रहे हैं कि ये सारे कोर्सेज इसमें चलेंगे, तो आप देख लें कि जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है वो सारे यूनिट्स के लिए ढंग से है या नहीं है. सो दिस इज अबाउट द बैलेंस. कंसेप्ट ऑफ इफिशियंसी is about proper utilization of resources without any misuse or wastage. एक तो है कि misuse और waste नहीं हो resources का. Planners be careful and ensure that only such learning experiences are included that are to achieve educational goals effectively and efficiently. मतलब हम उन रिसोर्सेज को प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज करें और वहीं इन्वेस्ट करें जिसका हम उपयोग इफिशिएंटली और इफेक्टिवली करें अपने एजुकेशन के गोल को अचीव करने के लिए. इट मीन्स दैट लर्निंग बी अचीव्ड बाय मिनिमल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, टाइम एंड मनी अप टू इट्स मैक्सिमम लेवल. मतलब ये भी एक मैनेजमेंट है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उन्हीं सीमित रिसोर्सेज का आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना सीखें ताकि आप एजुकेशनल एम को प्राप्त कर सके, और दूसरा कि रिसोर्सेज का कहीं कोई मिस यूटिलाइजेशन नहीं हो. सो एजुकेशनल इफिशियंसी एंड एजुकेशनल बैलेंस वी हैव अंडरस्टूड, एंड दीज आर द इंटीग्रल पार्ट of the concept related to the educational planning and educational management of physical resources. So thank you for this.